आरपी सिंह साहब, कांग्रेस की गलतियों का सीधा सीधा फायदा हो गया, नहीं तो खुद बीजेपी के नेता ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हरियाणा में इतनी बड़ी जीत हो गई है। हमारा कौन सा नेता ऐसा है जो विश्वास नहीं कर रहा? अरे सर, हम भी बात करते हैं ना। कैमरे पे आप बोले या ना बोले, लेकिन अंदर खाने तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं मतलब जीत गए, इतने इस तरीके की विक्ट्री की उम्मीद नहीं थी। वो अंदर खाने कौन लोग हैं आपसे? अच्छा चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस की गलती का आपको फायदा हो गया, आप सबको पता था आप हरियाणा जीतेंगे। चलिए, मैंने अपनी बात बदल ली। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि मेरी बात। हाँ जी, आप कृपा कर मेरी टीवी डिबेट्स इलेक्शन रिजल्ट से पहले की और चुनाव के दौरान की देख लें जी। ठीक है सर। हमने लोगों ने क्या दिया और सीट वाइज डिटेल दी, ऐसा नहीं सीट वाइज डिटेल नहीं दी। तो क्या कि अब कांग्रेस वाले खिसानी बोली खम्मा नोच रहे हैं कि नहीं वहां पर 99% बैटरी थी तो 75% बैटरी थी। अरे भैया, आपका इलेक्शन एजेंट होता है, वो साइन करता है, उसका आपका काउंटिंग एजेंट होता है, वो सील खोलता है। वहां पर जहाँ पे मशीनें रखी जाती है वहां पर सारी रात पहरा लगता है। तो क्या कि कोई बहाना चाहिए। महाराष्ट्र में फेस सेविंग कैसे होगी? महाराष्ट्र में क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या हम हार कर आए? तो इसलिए बोलो नहीं ईवीएम में गड़बड़ थी, अब ये बहाना नया लगा लो। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए, 89 सीट से लड़े थे, 88 में इनकी डिपॉजिट जब्त हुआ, 1.79% को वोट पड़ा। अगर 88 में डिपॉजिट जब्त हुआ तो क्या रह गया? और दिल्ली में इकट्ठे लड़े थे ना, ये दिल्ली में इकट्ठे लड़े थे ये अभी हाल में पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो देख ली थी हालत क्या थी। हमारे को फिर भी 50% से ऊपर वोट पड़े, इनको दोनों मिलाकर 50% वोट नहीं पड़े। ठीक है। तो स्थिति स्पष्ट है। लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया कि कोई एंटी इनकम्बेंसी थी, वो लोगों ने इनकम्बेंसी में ही वोट दिया कि हमारा पार्टी ने जो काम किया है, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से निरंतर बिना पर्ची के बिना खर्ची के जो रिवर्स पोलराइजेशन को आप नहीं मान रहे हैं आरपी सिंह, कि जाट वर्सेस गैर जाट हुआ? बिल्कुल आ रहा हूँ एक मिनट आ रहा हूँ। तो वो क्या है कि बिना खर्ची के बिना पर्ची के साफ सुथरी ईमानदार सरकार को लोगों ने वोट दिया। पता था कि भैया ये फिर आगे तो फिर उस प्रकार से ही चलेगा। और कुछ हद तक आपकी बात भी ठीक हो सकती है कि जो पैंतरा इन्होंने लोकसभा चुनाव में अडॉप्ट किया, वो शायद इनके लिए रिवर्स पड़ गया यहाँ पर आकर, क्योंकि लोगों लगा कि क्योंकि ये तो जातियों में बांट रहे थे लोगों को, ये तो धर्मों में बांट रहे थे लोगों को वहां पर, तो उसका भी एक असर पड़ा। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, आप जातियों में बांट रहे हो तो हमारा उत्तर ले लीजिए। और मैं आपको सीट वाइज रिजल्ट अभी दे देता हूँ, आप देख लीजिए कि उसमें ऐसा नहीं कि जाटों ने हमको वोट नहीं दिया, जाटों ने भी वोट दिया है, ऐसा नहीं। परंतु हाँ, इन्होंने जो शैलजा बहन जी को दरकरार किया, इन्होंने जो अपने पिछड़ी जाति के कार्यकर्ताओं को दरकरार किया, उसका एक नतीजा है, उसका एक आउटकम दिख रहा है कि लोगों को गुस्सा था उस बात का। हाँ, लोग आप जो दिखा रहे हो, लोग जिंदगी भर वह जलेबी वाली फैक्ट्री नहीं भूल पाएंगे। अरे लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग समझते हैं किस प्रकार का लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, जो जलेबी की फैक्ट्री लगाकर जलेबी एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। अरे सर, ऐसे बयान तो आपके नेताओं ने भी दिया है ना, कौन सी गैस से चाय बन रही थी सर, ये तो हाँ मतलब ऐसा नहीं है ना। हाँ, सुन लीजिए, आपने कहा तो एक मिनट ध्यान में रखें। आपकी जानकारी के लिए आप आइएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे गैस, कौन सी गैस से चाय बनती है, जो आपने कहा उसका साफ दे दूंगा। परंतु कभी ये नहीं सोचा था कि जलेबी की फैक्ट्री लगाकर एक्सपोर्ट की जाए। ये तो आप भी मानेंगे ना कि जलेबी की फैक्ट्री वाले बयान से कांग्रेस चुनाव नहीं हारी होगी, ये तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, लोग ये समझते हैं कि किस प्रकार की लीडरशिप है। अच्छा, किस प्रकार की लीडरशिप है। अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत विजय जी, चाहे वो जम्मू कश्मीर के नतीजे हो और चाहे वो हरियाणा के नतीजे हो, कांग्रेस से कहां गलती हो गई कि कांग्रेस अकेली अपने दम पर उस तरीके का जनाधार नहीं ला पा रही है चुनावों में, अपने साथियों के बल पर जो लोकसभा में ठीक ठाक प्रदर्शन करके थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि आत्मविश्वास बढ़ा था, अकेले लड़कर वो सब कुछ धूल धूसरित हो गया। और अब कहिए कि खुद जो अपने साथी हैं वही आवाज उठाने लगे, खुद भीतर खाने जिसे कहा जाए कि अब बात होने लगी। शोभना जी, आनंद भैया से इतने प्रभावित हो गई कि मुझे आनंद को भी आनंद करा दिया। तो नहीं सर, अनंत विजय बोला, आपके साथ मैंने काम किया है, आपका नाम कैसे गलत ले सकती हूँ? बॉस रहे हैं आप मेरे। मैं ये कह रहा हूँ कि विंडो में मेरा नाम ठीक करा दीजिए। अच्छा, मैं वो करा देती हूँ सर, वो मैं ठीक करा देती हूँ, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। जी आनंद सर बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हरियाणा में ओवर डिपेंडेंस ऑन हुडा, ये राजनीति से ज्यादा मामला एक नेता पर अति भरोसे की भी है। आप देखिए, इस तरह की खबरें भी आई कि उनके कहने पर 72 लोगों को टिकट दिए गए। तो
एक ओवर डिपेंडेंस हो गया और माहौल इस तरह का बना कि अगर कांग्रेस आएगी तो जिस प्रकार से हुड्डा जी के आसपास के लोगों ने माहौल बनाया और बड़बोलापन दिखाया कि जाटों का राज्य आ जाएगा वापस, और कांग्रेस ने खर्ची और पर्ची ये दो शब्द खूब चलाए। तो जिस तरह बिहार में लोग नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी का फोटो लेके घूमते हैं और लोगों को याद दिलाते हैं कि ये जंगल राज वापस आ जाएगा, कुछ वैसा ही दोहराता मुझे यहाँ भी दिखा हरियाणा में कि हुड्डा साहब का जो कार्यकाल था 10 वर्ष पूर्व का, उसको मतलब अच्छे से भुना ले गई बीजेपी, और वो जो पोलराइजेशन हो गया नॉन जाट वोटों का, और उसमें दलित भी मिल गए। दलितों ने अपने आप को गैर जाट वोटर समझा, दलित एज ए वोटर उन्होंने वोट नहीं किया। शैलजा जी का कितना असर हुआ मुझे नहीं मालूम, उनको तो 9 ही सीट मिले थे और कितने उनके समर्थक जीते ये भी मुझे अभी आकलन नहीं कर पाया हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवर डिपेंडेंस ऑन हुड्डा फैमिली, हुड्डा पिता पुत्र 2 ही हेलीकॉप्टर उड़ते थे रोज हरियाणा में, एक दीपेंद्र का एक भूपेंद्र जी का, तो लोगों को ये लगा कि इस बाकी कार्यकर्ताओं थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। और अब जो इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, मैं जानबूझ के दुष्प्रभाव शब्द का उपयोग कर रहा हूं, कि जो नेता अब तक चुप थे और राहुल गांधी के पक्ष में जो एक माहौल बना था और जो एक मोमेंटम पकड़ा था कांग्रेस पार्टी ने 99 सीट जीत के, उसको थोड़ा ब्रेक लगेगा। क्योंकि याद करिए आनंद दुबे जी बैठे, कल इनकी नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने एक वाक्य बहुत बहुत मार्के की कही। उन्होंने कहा जब भी कांग्रेस पार्टी आमने सामने के मुकाबले में होती है तो भारतीय जनता पार्टी से हार जाती है। तो इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं और ये सब लोगों को ऐसा लगता है। और आपने हरियाणा में भी देखा, ये अखिलेश वखिलेश वाला बयान आपको याद ही होगा, जो जिस मध्य प्रदेश में, हाँ मध्य प्रदेश में जी, नहीं यहाँ भी यहाँ भी दिया गया। ठीक है, मुझे बिल्कुल। तो जब इनका गठबंधन नहीं हो पाया तो मुझे लगता है कि अब सारे लोगों पर जो कांग्रेस पार्टी ने एक नैतिक दबाव बना लिया था, ठीक है अभिषेक सोम थोड़ा कम हो जाए। ठीक है नंद जी। अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ जुड़ गए। एक चुनाव क्या कांग्रेस हारी, कांग्रेस ने आपको सीट भले ही नहीं दी, तो यूपी में आपने भी 6 सीटों के उपचुनाव में नामों का ऐलान कर दिया, कांग्रेस के साथ कोई कंसर्न नहीं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष बार बार कह रहे थे उत्तर प्रदेश के कि 5 सीटें हमें चाहिए। अभिषेक सोम, देखिए क्या इंडिया गठबंधन की टूट की जिसे कहा जाए कि शुरुआत, इसको मान सकते हैं क्या? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोगों के कयास है, और हम कांग्रेस से हमारा अभी भी गठबंधन है और बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं, और देश से हमने भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम किया है। और रही बात उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन की, समय बताएगा आपको कि हम सारी की सारी जितनी भी सीटें हैं सभी सीटें जीतने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक भी सीट आने वाली नहीं है। चलिए आप जीतेंगे तो बाद में, लेकिन 2 लड़कों की जोड़ी तो यूपी में टूट गई ना। आप कंसेंट भी नहीं कर रहे अपने सहयोगी दल को। हरियाणा में उन्होंने आपको भाव नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में आप उनको भाव नहीं दे रहे, तो कुल मिलाकर फिर ये कौन सा गठबंधन का नियम चल रहा है? नहीं, ये शोभना जी आप लोगों का कयास है। गठबंधन में हम लोग हैं, ठीक है, और अभी अलायंस में हम लोग हैं, बड़ी मजबूती से हैं, और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का हम सफाया करेंगे।